सो हाय एवरीवन, वेलकम ऑल टू वेदांश्री ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की इस जनरल अवेयरनेस की वीडियो में हम कुकीज के बारे में देखने वाले हैं। नहीं, खाने वाला कुकीज नहीं। बहुत लोग सोच रहे हैं कुकीज तो खाने वाला भी होता है, बट ये कुछ उस टाइप से रिलेटेड कुकीज नहीं होगा। बट ये कुकीज क्या होता है ना, ये ब्राउजर में यूज होता है। हम जो भी ब्राउजर हम यूज करते हैं तो ये कुकीज हम उसमें यूज करते हैं। इसको समझने के लिए चलिए मैं आपको अभी समझाता हूँ। कभी मौका मिले तो आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा कैसे होता है, कैसे बनती चीज़ें, ये सभी कभी समझेंगे। बट मैं आपको समझाता हूँ ये होता क्या है। तो चलिए इसको समझते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी जर्नी की। कुकीज कुकीज और ब्राउजर हिस्ट्री तो यार सबको पता है, फिर भी उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। देखो, कुकीज क्या होता है ना कि एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है। ये क्या होता है, एक पीस ऑफ डेटा स्टोर होता है हमारे ब्राउजर में। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कभी आपने देखा है, आप लैपटॉप से शॉपिंग कर रहे हो या फिर फोन में भी शॉपिंग कर रहे हो, तो अमेजन या आपने फ्लिपकार्ट कोई भी साइट ओपन किया, ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट, तो वहां पे आप जाते हो, पहली बार तो लॉग इन करते हो, राइट। पहली बार आपने लॉग इन किया। आप सपोज करो कि आप लॉग आउट नहीं किया, आपने ऐसे ही कट कर दिया ब्राउजर को। तो क्या हुआ, वहां पे आपने कट कर दिया तो आपको क्या ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है? नहीं होता है। तो वहां पर क्या आपका काम आता है, वो लॉगिन आपने दोबारा से सेशन कैसे स्टोर हुआ, दोबारा से आपने 10 मिनट तक काम किया, 10 मिनट के बाद आपने सीधा ब्राउजर काट दिया या फिर कुछ भी कर दिया, तो दोबारा आपने फिर कुछ दिनों के बाद खोला, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद खोला, तो आपका फिर से अपने आप लॉगिन हो जाता है। आपकी चीजें होती हैं फिर से अपने आप लॉगिन हो जाती हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपने लॉगिन क्लिक किया। लॉगिन पूछता भी नहीं आपसे, अपना आपका ऑलरेडी लॉगिन हो गया होता है। तो ये कैसे होता है? ये जो होता है ना, तो ये जो आपका लॉगिन इंफॉर्मेशन होता है ना, स्मॉल पीस ऑफ डेटा, जैसे आपका लॉगिन इंफॉर्मेशन हो गया, लॉगिन इंफॉर्मेशन हो गया, तो ये स्टोर ये कर लेता है एज ए कुकीज। कुकीज हमारे ब्राउजर साइड में एग्जीक्यूट होती है चीजें, तो वहां पे ये स्टोर कर लेता है और जरूरत पड़ने पर ये उसको लॉगिन करके दे देता है आपको। ठीक उसी तरीके से आप फेसबुक देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, कोई भी देख लो ना, आप कभी भी एक बार लॉगिन करना और उसके बाद अपना ब्राउजर को कट कर देना। कायदे से देखा जाए तो लॉग आउट हो जाना चाहिए अपने आप, बिना मेरे किए हुए भी। बट आप फिर से दोबारा लॉगिन करेंगे ना, तो वो लॉगिन वहां रहता है। क्यों रहता है? जब कोडिंग करते हैं ना, तो कोडिंग करते हैं तो हमारे वहाँ बैकएंड में लिखा जाता है, एक एक्सेस टोकन होता है, एक रिफ्रेश टोकन होता है, जिसकी हेल्प से हम कुकीज बनाते हैं। ये थोड़े टर्म्स फैंसी से होंगे, डेवलपर टर्म्स है। अभी आप डेवलपमेंट सीख रहे हो तो आपको पता लग गया होगा, अगर नहीं सीख रहे हो तो ये नहीं है कि अरे यार मुझे समझने में कोई दिक्कत नहीं, आप बस ये टॉपिक आज समझो। ये होती है कुकीज। अब देखो ये इंपॉर्टेंट इतना क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना। देखो, एक तो ये यूजर को पर्सनलाइज सब कुछ दे रहा है। पर्सनलाइज इन द सेंस, देखो मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस एक यार एक फील कराता है ना, कि बार बार मुझे लॉगिन नहीं करना पड़ रहा है। हर बार अगर मैं जब भी ब्राउजर कट करूं, मान लो कि गया मिनिमाइज गेटर या फिर ब्राउजर मैंने कट किया और दोबारा से वो फिर से पूछ रहा है कि नहीं आप ना दोबारा से लॉगिन करो, तो ये नहीं होता। तो कुकीज क्या करता है ना, कन्वीनियंस प्रोवाइड कराता है। कन्वीनियंस प्रोवाइड कराता है। दूसरा आ रहा है, दूसरा ये क्या प्रोवाइड करते हैं, पर्सनलाइजेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो आप इतना देखो एक बार, ठीक है। तो पर्सनलाइजेशन और कन्वीनियंस में क्या हुआ, और भी कई सारी चीजें इससे, देखो इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं, बट एडवांटेजेस की हम बात कर रहे हैं अभी। इसमें कन्वीनियंस हुआ कि हमने आसानी से लॉगिन कर लिया। पर्सनलाइजेशन वही हुआ ना यार, कि सिंपल सा जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन को याद कर रहा है ना, अपने हर एक डेटा को याद कर रहा है ना, तो ये वो चीज हो गई। कई बार ये होता है ना, मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाना, आप लॉग इन मत करना, इवन आपका अकाउंट तक नहीं है, आप वहां से कोई भी प्रोडक्ट उठाना, आप उसको कार्ट पर ऐड करना, ऐड टू कार्ट आता है ऑप्शन वहां पर, तो आपने उसको कार्ट पर ऐड करना।
आप जब कार्ट पर ऐड करोगे ना तो आपका बोलेगा, जब पेमेंट करने जाओगे या फिर कार्ट पर ऐड करने के बाद गो टू ये करोगे तो वहां पर लॉग इन करने के लिए बोलेगा। तो आप जब लॉग इन करोगे ना वहां पर, तो आपके जो ऑलरेडी पहले से कार्ट पे ऐड हो रखे हैं प्रोडक्ट, तो वो डिलीट नहीं होंगे, वो स्टोर हो चुके हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, आपने लॉग इन किया तो आपके प्रीवियस डेटा वहीं पर स्टोर्ड है थे और आप उसको यूज कर पा रहे हो। क्लियर है बात है। तो कुकीज का सिंपल सी बात है, कई बार आप कई सारे वेबसाइट पर जाओगे ना, जब किसी वेबसाइट पर आप पहली बार जाते हो तो आपको बोलते हैं ना, ये कंसेंट लेते हैं आपसे, कुकीज का कंसेंट होता है, मतलब मैं आपसे परमिशन ले रहा हूँ कि मैं आप मतलब जो कुकीज है मैं आपके ब्राउजर में स्टोर कराना चाह रहा हूँ, इसके लिए मुझे अलाउ करना होता है। अब मेरे मोबाइल पर पूछेगा, मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, कोई वेबसाइट पहली बार गया तो वहां पर पूछेगा कि क्या आप ये एक्सेप्ट करना चाह रहे हो कुकीज को, तो मैं अलाउ करूंगा तो करेंगे। बट कंपनियां इतनी एडवांस होती है, चालाक होती है ना, कि आप अलाउ करो या डिस अलाउ करो, मतलब कुकीज स्टोर करा ही देती है, आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, आप चाहो ना तो ब्राउजर की कुकीज को चेक कर सकते हो किसी भी साइट पे जा करके ना, जहाँ पे लॉग का सिंबल आता है, मैं कभी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, जहाँ पे लॉग का सिंबल आता है ना, देखना यूआरएल होता है, यूआरएल में लॉग का सिंबल होता है आपका, यूआरएल में लॉग का सिंबल होता है, आप उस पर क्लिक करोगे ना तो वहाँ पे आता है एसएसएल सर्टिफिकेट, कुकीज करके एक ऑप्शन आता है, इस तरीके की चीजें आती है। तो आप वहां पर जाकर इनके बारे में देख सकते हो कि कुकीज कैसे होती है। चलो ना मैं थोड़ा सा आपको दिखाई देता हूँ। चलो कुछ चीजें सर्च करते हैं, क्या करें बताओ। चलो सिंपल सा ओपन सोर्स है ही, अपना विकिपीडिया कर लेते हैं। विकिपीडिया, विकिपीडिया के साइट पर मैं चला गया, मैं यहाँ पर गया, देखो यहाँ पर इसमें क्या है ऑप्शन है ना, कुकीज एंड साइट डेटा। तो मैं यहाँ पे गया तो टोटल दो कुकीज यूज में है हमारे, तो दो कुकीज देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे अलग अलग कुकीज हैं विकिपीडिया के, देखो ये कुकीज का फाइल, दो अलग अलग कुकीज, ये कुकीज जो होते हैं ना, एक ये हो गया, एक नेटवर्क प्रॉब्लिस्ट, एक WMF लास्ट एक्सेस, अब ये जो भी होगा अलग अलग कुकीज यहाँ पर बनाए गए हैं। कब एक्सपायर होगा, यहाँ पर एक्सपायरी डेट भी मेंशन है, कब की बनाया गया था ये भी पता है। ठीक है, हर एक कुकीज की अपनी एक्सपायरी और ये सब चीजें होती है। एक विकिमीडिया यहाँ पर और कुकीज है, जियो आईपी यहाँ पे आईपी लोकेशन के लिए कुकीज है। एक्सपायर कब होगा, व्हेन द ब्राउजिंग सेशन एंड, जब हमारा ब्राउजिंग जैसे ही ब्राउजर बंद करेंगे ये एक्सपायर हो जाएगा तुरंत। लास्ट एक्सेस ये कब एक्सपायर होगा, तो ये सब बनाए कैसे जाते हैं ना, जब डेवलपर इसको कोड करते हैं तो वहाँ पे एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन, काफी अलग अलग टाइप के टोकन होते हैं, तो उन्हीं की हेल्प से इन कुकीज को बनाया जाता है। आप चाहोगे ना तो कभी भी किसी कुकीज को आप ब्लॉक भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ब्लॉक आता है ना, तो आप जा करके कुकीज को ब्लॉक भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से जैसे ऑप्शन है ना, मैं इस पे गया, अगर मैं ब्लॉक कर देता हूँ कुकीज ब्लॉक हो जाएगी, हमारे इसमें स्टोर नहीं होंगी। राइट, ये थी कुकीज। अब ये करते क्या है ना, देखो इससे होगा क्या कि हमारा जो वेबसाइट है, कभी भी कुकीज अगर स्टोर है ना, और कुछ चीजें मिलेंगी। इंपॉर्टेंस क्या और एडवांटेज क्या है ना, वेबसाइट हमारा फास्ट होगा, फास्ट लोडिंग होगा, क्योंकि उनको जो भी डेटा दिखाना है लोड करके आपके पास, वो ऑलरेडी अगर कुकीज में स्टोर है ना, तो डेटा वहीं से फेच करके दिखा देंगे आपको। समझ रहे हो, उनको डेटा कहाँ से लेके आना है, कहीं ना कहीं दुनिया के किसी सर्वर या किसी डेटाबेस में पड़ा हुआ है, तो वहां से ना ला करके वो सीधा आपके ब्राउजर की कुकी से उठा लेंगे डेटा, और वहीं से आपका प्रिंट करा देंगे, मतलब दिखा देंगे आपको। राइट, तो ये होता है कुकीज का पावर। कुकीज आपको हुक से समझ में आ गया हो क्या, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में काफी डिटेलिंग हो सकती है, बट अगर मैं ज्यादा डिटेल में जाता हूँ ना, अगर आप डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं मैं, तो ज्यादा डिटेलिंग हो जाएगा। अगर उस तरीके से मैं समझाने लगूं तो आप इतना समझ रहे हो, इतना इंपॉर्टेंस इसका सब कुछ, और मैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट बताऊं, इतना है ना, फिर और कुछ नहीं है इसमें। प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखा दिया कैसे आप कुकीज देख सकते हो, कुकीज कैसे ये सब होता है। चलो तो इतना आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, एक छोटा सा लेक्चर था। और ब्राउजर हिस्ट्री, तो देखो ब्राउजर हिस्ट्री भी क्या होता है ना यार, कि हमारी जो भी चीज़ हम विजिट करते हैं ना, तो हर एक चीज़ ब्राउजर हिस्ट्री में हमारी स्टोर होती है। तो हिस्ट्री का फायदा क्या होता है ना, जब किसी भी साइट को हम दोबारा एक्सेस करेंगे ना, तो इजीली एक्सेसिबल, मतलब एज कम्पेयर टू फास्ट होगा, फास्ट लोडिंग होगी, क्योंकि हमारे सिस्टम में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और किसी सर्वर पे जाकर के लाने की उस तरीके की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीजें होती है हमारी कुकीज के बारे में। आज हमने सीखा ब्राउजर हिस्ट्री, तो आपको पता ही होगा। चलो
तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप जो भी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, अगर कोई चीजें आपको नहीं लगी होगी ना यार, समझ नहीं होगा, तो बस डेवलपर्स पॉइंट ऑफ, जैसे मैंने बोला था एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन, तो ये सब मैं आपको बता भी नहीं रहा हूं अभी, क्योंकि ये सब उन्हीं को समझ में आएगा जो डेवलपर्स हैं, जो कोडिंग करते हैं, मतलब जो कुछ बनाते हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, तो उनको बैकएंड, खास करके जो बैकएंड में काम कर रहे होते हैं, बैकएंड डेवलपमेंट, तो ये खास करके उनको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती है चीज़ें कि हम कुकीज़ कैसे खुद बना रहे होते हैं बैठ के, यूजर से कैसे कुकीज़ लेना है, क्या क्या कुकीज़ हम स्टोर करा सकते हैं, क्या इधर कराना है, क्या डेटाबेस में कराना है, हर एक डेटा वो लेते हैं, राइट। तो आपके लिए बस इतना इन्फॉर्मेशन इनफ है कि आप कुकीज़ क्या होता है जनरली, और कोई भी साइट पे ना अगर कोई मैलिशियस साइट है, अगर आप उसका कुकीज स्टोर करा दो तो आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। इसीलिए हर एक साइट का कुछ जरूरी नहीं है कि आप कुकीज स्टोर करो, जो लग रहा है काफी अच्छा है तो उसका आप कर सकते हो, वेरीफाइड है, ट्रस्टेबल है, उसका आप कर सकते हो। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।